एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, रशिया और इंडिया, और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। इस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर की इफ्तिदा कर रहा था। ये सब हलाल, और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री भारत को फॉलो करती है, और भारत दुनिया को यही संदेश देता है कि भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। भारत हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, भारत फिर से इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होनी थी और इसमें इजराइल के विरुद्ध वोट किए जाने थे, और इस रेजोल्यूशन में यह भी मेंशन था कि रेजोल्यूशन पास होने पर इजराइल पर सैंक्शन लगाए जाएंगे और इजराइल पर आर्म एम्बार्गो भी लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करेगा, और भारत ने इस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लिया और भारत इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो गया ताकि इजराइल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, यही भारत की खूबसूरती है कि वो अपने दोस्तों को नहीं भूलता। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। 2-3 करारदादें जो पेश की गई, यानी एक तो ये थी एम्बार्गो के जो हथियार है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि जो वहां पर इजराइल के ने उन ऐसी प्लेसेस, ऐसे एरियाज के जहां पर कब्जा किया गया, इसको मानते हैं आप कि यहाँ नाम लिए गए, इसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर जिन कंट्रीज ने कहा यस उसको सपोर्ट किया, उसमें इंडिया भी, तो उसने कहा यस ये माना जाता है कि उसको कब्जा किया गया। फिर दूसरी एक और करारदाद ये थी कि एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिले तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशन पर यस किया, इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए दो कंट्रीज है, इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा हाँ, माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम एंडोर्स करते हैं। लेकिन जो तीसरी करारदाद है रेजोल्यूशन जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी, यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की, वहां पे क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहाँ तक पहुंची, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और ये वो तीसरी रेजोल्यूशन थी। तो जहां पर उसने ये देखा इंडिया ने कि यहाँ पर ये एक असूली स्टैंड है, इसको सही कहना चाहिए, उन्होंने वहां पर अपना वोट दिया, ये देखे बिना कि इसके ऊपर इसराइल नाराज होगा। ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि जहां पर ऐसा कोई एक स्टैंड होता है कि जो होना चाहिए वो ये समझते हैं कि नहीं ये बात अगर सही है तो इस पे अगर दोस्त भी नाराज हो रहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटे, वो बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों के कहने पर, या दोस्तों के जितने भी, यानी दोस्त या जितने भी मुस्लिम उम्मा के जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है, उन सब के आगे होकर वो वाली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई और हो गई है। इससे जब हम आगे बढ़े तो इस वक्त अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया का एंगर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू का जो एंगर है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त, यानी वो ये इस वक्त इन कंट्री से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है
कि अगर आपने कुछ भी किया जो आप कह रहे हैं, तो उसके बाद जो इजराइल है वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो क्या हमला हो सकता है अगर आप सोचें, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम या ऐसा मिसाइल वो इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी जो कि इजराइल के पास वो ताकत है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती। ये दोस्ती जो है वो मतलब वैसी फिल्मी दोस्ती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। रशिया और इंडिया और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। धर्मेंद्र थे, शशि कपूर तो कौन, वो वाली दोस्ती है, मतलब बड़ी डेकेड्स पुरानी दोस्ती है ये उनकी। या तो वो इजराइल को इंडिया कह सकते हैं, इंडिया अभी नहीं कह रहा, इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि जी, लेकिन अगर इसमें ये होता है कि कोई ऐसी जंग स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए या उसको फुल स्केल पर पहुंचने से पहले बीच बचाव कराने के लिए जो 2-3 कंट्रीज उसमें, क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, वो कौन सा ऐसी बड़ी सुपर पावर है जिसकी अब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया की दोस्ती ना हो, है जी। तो वो ये कह सकते हैं, इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो जेलेंस्की बार-बार ये कहते हैं, उनकी तरफ फोन करते हैं, कहते हैं करवाएं, और जिस वक्त जेलेंस्की उनको फोन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो रशिया है, प्रेसिडेंट पुतिन के भी फोन उनको जा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ हो जाए। तो इससे भी ये लगता है, और फिर अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल खड़े होकर सीधे बात करते हैं, दूबदू बात करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, उनके वजीर आजम बिल्कुल ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझती हूँ कि इन कंट्रीज को आगे आना चाहिए, और जाहिर है कि अगर ये अभी आगे नहीं आ रहे, अगर इंडिया अभी आगे नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई तो इनकी वो होगी। वैसे तो हमने ये देखा है कि जो न है डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो है वो फुल टाइम बड़े आड़े हाथों लिया गया। इजराइल को भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, और ये जो कंट्रीज जो जंग करें इनके मुतालिक उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और फुल टाइम। खैर, डॉक्टर जयशंकर तो जो है वो पूरे के पूरे यूरोप और वेस्ट को वो तो एक ही उसमें जो है वो लपेट देते हैं, वो तो कोई लगी लिपटी रखी नहीं रहने देते, सबको सब कुछ कह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।